दोस्तों, आज के समय पलंग तोड़ परफॉर्मेंस हर इंसान चाहता है, लेकिन हर कोई अपनी पार्टनर को खुश नहीं कर पा रहा है सही तरीके से। तो आज मैं आपको 3 ऐसे दाने खिलाऊंगा जो आपका परफॉर्मेंस बिस्तर पे बहुत मजबूत कर देगा और आप एक ताकतवर शरीर के मालिक बन जाएंगे। आप अपने पार्टनर को हमेशा खुश कर पाएंगे, हर रात और हर दिन, जब आपकी मर्जी हो तब। सिर्फ 3 दाने। ये दाने नॉर्मल चीज नहीं है, इसको अपन आसानी से नहीं खा सकते। इसको एक तरीके से हमें शुद्ध करके खाना पड़ेगा। अगर अपन इस दानों को डायरेक्ट खाएंगे तो हमें साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ये आयुर्वेदिक चीज है, लेकिन इसमें कुछ जहरीले कंटेंट होते हैं जिसको हम सही कर सकते हैं। कैसे? इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे उसको शुद्ध कर सकते हैं और कैसे उसको खाना है, कैसे नहीं खाना है और क्या परहेज करने हैं। क्योंकि बिना परहेज पूरा डिटेल में जानना गलत होगा, क्योंकि हमें पूरी सही नॉलेज होना जरूरी है। मैं हूं एक आयुर्वेद डॉक्टर मुकुल शर्मा और सालों से अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैं आपको एक ओरिजिनल जानकारी देता हूं, इसलिए हमें फॉलो कर लीजिए और अपनी समस्या मुझे कमेंट करिए, ठीक है, जिससे आपको मैं और बेटर वीडियो लेके आऊँ आपकी समस्या के अनुसार। तो ये जो 3 दाने हैं, इनको हमें शुद्ध कैसे करना है। नाम भी जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन आपको शुद्ध करने की विधि जरूर जाननी होगी, क्योंकि बिना शुद्ध किए हुए ये आपके नुकसान ही कर सकते हैं। और शुद्ध यानी कि उसके अंदर जो जहरीला पार्ट होता है, जो आपके शरीर में साइड इफेक्ट कर सकता है, वो शुद्ध हो जाएगा, यानी कि वो निकल जाएगा। और आसान चीज है, आप आराम से कर सकते हैं। दूसरा, आगे इसमें परहेज, क्योंकि उसके ऊपर आपको परहेज भी करना है, ठीक है, जिससे आपको साइड इफेक्ट ना हो। तो शुद्ध कैसे करना है, जैसे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको आप 1 किलो ले लीजिए, 1 किलो ले लीजिए, पाव ले लीजिए, 100 ग्राम ले लीजिए, लेकिन उसको आपको दुगने मात्रा में या दुगने से छोड़ी 3 गुना मात्रा में आपको जो ये होता है ना अपना गोमाता के मूत्र, गाय के मूत्र में आपको भिगोना है, ठीक है। तो उसको कम से कम 7 दिन तक भिगोना है। यानी कि आज आपने जैसे 100 ग्राम ले लिए, जो मैं आपको दाने बताने वाला हूं वो, और वो आपको गोमाता के मूत्र में 300-400 ml में मिक्स करना है और उसको 7 दिन तक आपको एक कोने में या कहीं भी रख देना है, सूरज में ढक कर। इस चीज का याद रखिए, ढक कर रखना है, ठीक है। 7 दिन बाद जब आप उसको निकालते हो, उसके छिलके निकाल लीजिए, बीज को आप वापस धूप में सुखा दीजिए। उसके बाद आप रोज इसको ले सकते हो। कैसे ले सकते हैं वो एंड में बताऊंगा, और नाम भी मैं एंड में बताऊंगा। पहले हम परहेज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बिना परहेज के वो नुकसान भी कर सकते हैं। परहेज, खट्टी चीजें आपको बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। मार्केट का फास्ट फूड आपको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। तली फली चीजें बंद करनी पड़ेगी बिल्कुल तरीके से। नशा करते हो वो बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। कहने का अर्थ है, जितनी भी गर्म चीजें आप लेते हो वो सारी आपको एक बार के लिए रोकनी ही पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि अगर आप चाहते हो आपका शरीर पलंग तोड़ ताकत के लिए तैयार हो, उसके लिए आपको महीना 2 महीना खुद पर कुछ चीज़ों के लिए काबू करना होगा। और वो काबू क्या है? किसी प्रकार का नशा नहीं, किसी प्रकार का मार्केट का फास्ट फूड नहीं, नॉर्मल घर का खाना खाना है। नॉर्मल चीज़ें, सिर्फ गर्म चीज़ों से अपने को बचाव रखना है, ठीक है। और फिर वो 3 बीज आपको कैसे खाने मैं बताता हूँ। जैसे आपने 100 ग्राम 200 ग्राम ले लिया, वो शुद्ध कर लिया आपने और उसको एक डब्बे में भर लिया। उसको पीसना नहीं है अपने को, डायरेक्ट 3 बीज खाने हैं। अगर पीसना है तो 3 मात्रा के हिसाब से आप ले सकते हो। रोज रात को सोते वक्त दूध के साथ आपको वो 3 बीज का सेवन करना है। या पीस के करिए, एक साथ पीस लीजिए, फिर 3 यानी आधा चम्मच ले लीजिएगा। जब 3 बीज आप रोज रात को सोते वक्त दूध के साथ लीजिए, और उस बीज का नाम है कोंच के बीज। अब कोंच पाउडर मार्केट में मिलता है, मत लीजिए। कोंच पाक मिलता है, वो भी मत लीजिए। ये सब मार्केट में कचरा आ रहा है, वो कोई भी इसको शुद्ध नहीं करके बेच रहे हैं। याद रखिए, शुद्ध नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट पीसते हैं, आपको देते हैं। किसी भी कंपनी के पास टाइम नहीं है कि वो 7-7 दिन 10-10 दिन उसको भिगोए। गोमूत्र, इतना गोमूत्र भी नहीं मिलता है। तो ये चीज़ आपको आसानी से मिल सकती है। आसपास थोड़ा सा गोमूत्र, थोड़े से बीज, उसको शुद्ध करिए, फिर नया आप लीजिए। ऐसे करके 2 महीने तक ही आपको इसको खाना है। और 2 महीने के अंदर आप खुद अपने शरीर में बदलाव देखेंगे कि हाँ, रियल में आपके शरीर में बहुत अच्छे बदलाव आएंगे। और वीडियो लाइक करिएगा और अपने 2 महीने बाद बदलाव आने के बाद मुझे कमेंट जरूर करके जाइए।